कैबिनेट मंत्री हरीश रावत ने आज उत्तराखंड राज्य का दौरा किया। इस दौरान गुरुकुल आश्रम द्वारा कैबिनेट मंत्री हरीश रावत का स्वागत किया गया। दीपक चौधरी, संदीप राठी, सोनू राठी आदि द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। शुरू करता है अभी एक तो मेरा बना दो जिंदाबाद, हरीश हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री हरीश रावत जी का यहाँ पर उत्तराखंड में जो यूपी बॉर्डर पड़ता है बहुत ही जोरों शोर से उनका स्वागत किया गया और हम सब लोग उत्तराखंड की ओर से झबरेड़ा विधानसभा और झबरेड़ा मंगलौर की ओर से उनको हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हिंदुस्तान, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि 40 साल के बाद आज दूसरी बार कैबिनेट मिनिस्टर बनकर हमारे माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड में पहली बार पहुंच रहे हैं। आपका नाम? जी आदित्य राणा जी, आज जो कैबिनेट साहब आ रहे हैं यहाँ पे जी, इसके बारे में क्या हर्ष महसूस हो रहा है उत्तराखंड भूमि पे जाने? पब्लिक में बहुत उत्साह है जी। सड़क पर आप बॉर्डर से लेकर और जगह जगह माननीय मंत्री जी का जो है स्वागत हो रहा है। पब्लिक में जो है बहुत उत्साह है, खुशी है। जो हमारी मूल समस्या है उसको आज मंत्री जी हमारे जो है सेंटर में उठाएंगे और इसके साथ साथ हम जो है जो हमारी हाईकमान है कांग्रेस की माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं इलाके की सभी क्षेत्रवासियों की ओर से कि उन्होंने हमारे नेताजी को, हमारे मंत्री जी को इतना बड़ा पद दिया। और हमारे क्षेत्र की जो पब्लिक है, जो हमारे सभी भाई हैं, वो जो है मंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनको जहाँ भी पब्लिक की जरूरत पड़ेगी साथ रहेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे। इस कार ने दिल्ली पुलिस को परेशान कर रखा था। जब भी ये कार ट्रैफिक नियम तोड़ती थी, पुलिस बेबस हो जाती थी। इस कार ने न जाने कितनी बार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, लेकिन पुलिस इसका नंबर नोट नहीं कर सकी क्योंकि नंबर प्लेट से नंबर गायब हो जाता था। ये कोई जादू नहीं था। ये खेल था एक पर्दे का, एक मशीन का। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। असल में पुलिस के मुताबिक इस कार के मालिक ने नंबर प्लेट के पास एक ऐसी डिवाइस लगा रखी थी जिसका बटन दबाते ही नंबर प्लेट के सामने काली स्क्रीन आ जाती थी और नंबर ढक जाता था। यानी पुलिस ये देख नहीं पाती थी कि गाड़ी का नंबर क्या है, और जब ये पता नहीं चलता था तो चालान काटने का भी सवाल नहीं था। ये बेसिकली इसका पूरा सिस्टम है, ये रिमोट है। जब इसको वायरिंग से इससे फिट कर देते हैं, जैसे ही इससे रिमोट से यदि इसको दबाते हैं तो ये शटर इसके ऊपर नंबर प्लेट के ऊपर आ जाता है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया है और लोगों को चेतावनी दी है कि अब ऐसी डिवाइस कार में लगाने पर न सिर्फ पुलिस उसे जब्त करेगी बल्कि रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। बाकी यदि इसमें कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट यदि किसी तरह का कहीं मिलेगा या कोई क्रिमिनल इसको यूज करेगा तो उसके अंदर जो अप्रोप्रिएट लॉ है उसमें बाकी क्रिमिनल एक्शन के लिए जो एक्शन लिया जाएगा, प्लस ये वाला उसको एड एंड अबेटमेंट के लिए जो भी यूज कर रहा है अप्रोप्रिएट एक्शन उसमें हो जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने फार्म हाउस की एक स्कीम निकाली। आरोप है कि इस स्कीम के जरिए प्राइवेट कंपनियों और लोगों को जमकर फायदा पहुंचाया गया
ऑडिट रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ कि सरकारी खजाने को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। कुल 152 फार्म हाउस का आवंटन किया गया। इनमें से 33 ऐसे मामले थे जिनको सरकारी कंसल्टेंट यूपीको ने फार्म हाउस आवंटन करने लायक भी नहीं माना। ग्लोबल सर्विस नाम की कंपनी को रजिस्ट्रेशन के 2 महीने पहले फार्म हाउस मिल गया। 110 कंपनियों के आवंटन को इस आधार पर गलत माना गया कि मोटेल बनाने का प्रावधान हटने के बावजूद मोटेल बनाने की इजाजत दे दी गई। 21 ऐसी कंपनियां हैं जो जरूरी पूंजी न होने के बावजूद उन्हें फार्म हाउस अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट होते ही 16 कंपनियों की शेयर होल्डिंग बदल दी गयी। 9 ग्रुप तो ऐसे हैं जिन्हें एक साथ कई फॉर्म आवंटित कर दिए गए। अब ये पूरा मामला यूपी के लोकायुक्त की जांच के दायरे में है। अलॉटमेंट की एप्लीकेशंस आई, उसके लिए कोई एक रूपता निर्धारित की गई या पिक एंड चूज किया गया, जिसको चाहे अलॉट किया, जिसको चाहे नहीं अलॉट किया। तो आवंटन की प्रक्रिया में क्या गोल मटोल हुए। यूपी के लोकायुक्त नोएडा आकर इस मामले से जुड़ी तमाम फाइलें खंगाल रहे हैं। साथ ही आवंटन में शामिल अधिकारियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के 8 अधिकारियों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी बड़े अधिकारी से पूछताछ नहीं की गई। यूपी में सरकार बदलने के बाद से ही नोएडा में अधिकारी बदले और साथ ही मायावती सरकार में हुए आवंटन की खुद अथॉरिटी ने जांच की, जिससे साफ हो गया कि आवंटन में घोटाला किया गया। हैरानी इस बात की है कि किसानों से खेती की जमीन लेकर कंपनियों को खेती के नाम पर दी गई, लेकिन किसी भी कंपनी का खेती से कोई लेना देना नहीं। विधायक मौलाना जमील के बेटे ने विधायक के भांजे और एक और अन्य लड़के के साथ मिलकर ये गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद पीड़ित को मुंह बंद रखने के लिए धमकी भी दी गई थी फोन करके, और आरोपों के मुताबिक पीड़ित लड़की अपनी मां के साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी। तभी विधायक के बेटे 2 और लोगों के साथ वहां पर आया अपनी गाड़ी से और जबरन उसे उठाकर सुनसान इलाके में ले गया। कई घंटों बाद सभी लड़की को सड़क पर ही छोड़कर फरार हो गए और पुलिस ने पीड़ित लड़की का मेडिकल करवाया। उसके बाद मामला भी दर्ज कराया। हालांकि विधायक ने पूरे मामले को सियासी साजिश करार दिया है। बीएसपी विधायक का दावा है कि इससे पहले भी उन पर हमले हो चुके हैं, लेकिन जब उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो हताश होकर विरोधियों ने साजिश के तहत उन पर ये इल्जाम लगाया है। तो बहरहाल ये वो राजनीतिक जो एक मामला असल में चलता है। इससे पहले गाड़ी वाड़ी पर हमले भी किए गए, लेकिन ये नहीं पता था कि मतलब ये कि उस भावनाओं में जो है इतने नीच पने तक उतर आएगा। नोमान, नईम और एक अज्ञात ये बताते हैं कि जो बसपा विधायक हैं उनके लड़के हैं एक। साइकिल को दिल्ली पहुंचाना है तो सबको साथ जोड़ो। मुलायम सिंह यादव इन दिनों कुछ ऐसे ही मूड में है। मुलायम को लगता है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हर राजनीतिक दाव आजमा लेने की ठान ली है। कभी ब्राह्मणों से 36 का आंकड़ा रखने वाली समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, जिसमें मुलायम भी शामिल होंगे। जहाँ तक इसका मकसद हमारा ये है कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी विचारधारा से सीधे जुड़े, और इसके लिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा काम कर रही है। ब्राह्मणों को साथ लाने के पीछे मुलायम सिंह के पास ठोस वजह है। समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 45 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 31 चुनाव जीतकर विधायक बन गए, जबकि 8 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। साथ ही अगर वो ब्राह्मणों को साथ लाते हैं तो बीएसपी का दलित ब्राह्मण समीकरण भी टूट जाएगा, यानी एक तीर से 2 शिकार। और मुलायम के लिए 7 रेस कोर्स रोड तक की यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। आजाद कंप्यूटर सेंटर, मवाना रोड, किठौर साइबर कैफे, रेलवे टिकट, एयर टिकट, मेल हार्डवेयर आदि सुविधाएं लेने के लिए एकमात्र स्थान। प्रोप्राइटर नाजिम अली। मोबाइल नंबर 9319370178। A1 इलेक्ट्रॉनिक की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को एवं ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 इलेक्ट्रॉनिक, मवाना रोड, किठौर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग, नई डिश एवं सभी कंपनियों के रिचार्ज कूपन लेने के लिए पधारें। प्रोप्राइटर जाने आलम। मोबाइल नंबर 9412803021। अगर आप हैं ऐसे दुखों से परेशान जिसका नहीं है कोई समाधान, तो पहुँचे हस्तिनापुर के बालाजी धाम। डॉक्टर पीडी मौर्य करेंगे आपके दुखों का समाधान।
बालाजी के परम भक्त डॉक्टर पीडी मौर्य के निवास स्थान भीमनगर हस्तिनापुर में लगता है हर रविवार बालाजी दरबार, जहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं वो लोग जिन्हें सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन डॉक्टर पीडी मौर्य द्वारा भगवान बालाजी की कृपा से उनके दुखों का समाधान पल भर में ही हो जाता है। अगर आप भी हैं परेशान तो पहुंचिए बालाजी दरबार हर रविवार, जिनका पता है भीमनगर हस्तिनापुर मेरठ। संपर्क करें 8273923289। मैं यहाँ पर 5 महीनों से आ रही हूँ, मई से। क्या आपको क्या फायदा लगा यहाँ आने का? कुछ आपको परिणाम मिला? यहाँ आने का फायदा ये हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले स्कूल भी नहीं जा पाती थी, मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती हूँ, पढ़ती भी हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। यहाँ आने से ये लाभ हुआ है कि मेरी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ बता भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। बालाजी गद्दी का आने से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब जो मेरे मम्मी पापा हैं, भाई है, बहन है, सब बहुत ज्यादा ठीक है। नहीं, जब से यहाँ आने से पहले मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और कहीं भी उनको मतलब ऑल इंडिया तक भर्ती कराया गया, कोई भी कोई आराम नहीं लगा। हमारे यहाँ आने के बाद में मेरे पापा बिल्कुल आज ठीक है। 5 साल पहले मुझे बहुत परेशानी थी, हमारी इतनी परेशानी थी कि मैं जमीन भी बेच चुकी थी। उस परेशानी से मुझे एक भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, उसके पास जाओ। हम गुरु जी के पास आए, तभी उनकी आशा से मैं आज मेरे हस्बैंड बिना निर्दोष फंसाए गए थे मर्डर में। वे उनकी उससे ताकत से मेरे हस्बैंड 22 दिन में जेल से बाहर हो गए थे, बिल्कुल फायदा। भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ। गरीब कामगार, किसान या स्वरोजगारी, अब आई सबकी पेंशन पाने की बारी। भारत सरकार ले आई है नई स्वावलंबन योजना NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाएं, कम से कम 1000 रुपए जमा कराएं और भारत सरकार की तरफ से 1000 रुपए का अनुदान पाएं। स्वावलंबन योजना इस साल और अगले 3 साल तक उपलब्ध है। आज ही एग्रीगेटर से संपर्क करें।